हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश स्वरूप। चलिए आज हम सब शुरू करते हैं क्लास 9th के मैथ्स चैप्टर 2। उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। बहुत दिनों बाद आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को। हम लोग यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन मैं आपको अपने से बता देता हूँ, उसके बाद मैं बुक का भी देख के बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम लोग को ये जानना है पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल जो होता है ये वेरिएबल का पावर होता है। मतलब कि वेरिएबल है एक और उसका पावर जो होगा, पावर जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं 2 का पावर अगर हम लोग 3 लिखते हैं तो 2 3 टाइम्स हो जाता है। उसी तरीके से जैसे 4 का पावर हम लोग 2 लेते हैं तो वो भी 4 2 टाइम्स हो गया, जब 2 3 टाइम्स हो गया। और यहाँ पर जो ये पावर है, पावर हमेशा किस में होना चाहिए? पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। ऑलवेज इन होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है? आप लोगों को मैंने चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था बहुत सारे नंबर के बारे में, तो उसमें मैंने होल नंबर्स को भी बताया था। तो होल नंबर को मैं इसमें फिर से डिफाइन कर देता हूँ। होल नंबर ऐसा नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से शुरू होगा? 0 से स्टार्ट होगा, ये टिल इन्फिनिटी तक जाएगा। 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ कोई भी डिजिट आ जाए तो वो आ जाता है होल नंबर में। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 आपको मैंने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में बताया था, तो वहाँ पे देख सकते हैं होल नंबर क्या होता है, तब यहाँ पे आप समझते हुए आ सकते हैं। और बाय द टर्म, पॉलिनोमियल को जो टर्म के तरीके से बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, टर्म के तौर पे, तो वो 3 तरीके से। पहला है हम लोग को मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल में एक होता है, मतलब कि बस एक ही होता है। मैं इसको और आगे बताता हूँ। बाइनोमियल, बाइनोमियल में 2 होता है। और तीसरा हम लोग का ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हम लोगों का 3 होता है। यहाँ पे हम लोग को ये अति क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ रहा है। मोनो 1 हुआ, बाइनो 2 हुआ, ट्रिनो 3 हुआ। ट्राई मतलब 3 होता है। यहाँ पर ये हो गया। यानी कि जो भी सिर्फ बाइनोमियल, बोनोमियल और ट्राइनोमियल में था, जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या हम लोग लीनियर इक्वेशन जो क्लास 8 में भी था उसे भी हम लोगों ने पढ़ा। जैसे x लिखेंगे ये हो गया मोनोमियल। बाइनोमियल इसमें और जोड़ देंगे, मतलब कि 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 चीज़ में ऐड रहेगा तो वो बाइनोमियल होगा। ट्रिनोमियल हो गया, वो हो जाएगा। मैं इसका कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो यहाँ पर इसका पहला का एग्जाम्पल हो जाता है ये। हमने यहाँ पे x लिखा था, ये पहला का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 2x, ये भी सिंगल टर्म का हो गया। हम लोग यहाँ पे 5x का क्यूब, ये इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। बाइनोमियल में 2 ठो रहेगा, जैसे कि x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y का पावर 9 प्लस 1, ये सब हो गया इसका बाइनोमियल का, ठीक ना। और ट्राइनोमियल माने कि इसमें 3 टर्म होगा, जिसमें से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ 2 था, एक ये था और एक ये था, ये हो गया बाइनोमियल। एक ये और एक ये बाइनोमियल। ये 2 टर्म जहाँ पे अलग अलग दिख रहा है तो वो हो गया सिंगल टर्म, ये रहा, ये मोनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल जो होगा वो होता है हम लोग का एक्स। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने बस एग्जाम्पल आपको बताया है। जिसमें से है हम लोग का पहला एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, ये हो गया 3 टर्म हुआ। ये तो यहाँ पे हो गया ट्राइनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल। अब हमको यहाँ पर देखना, जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखे हैं इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वाला जो टर्म्स हो गया ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स हुआ, क्योंकि एक ही वेरिएबल्स के तरीके से है। जिसमें अगर मैं बताऊँ आपको कि वन वेरिएबल कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, RIPLE। इसमें कैसे आएगा हम लोग का पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल जो मैं लिख देता हूँ। x का क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 आ गया, ये सब हो गया। वन वेरिएबल है पूरा, हाँ एक एक वेरिएबल लाइए ना, हाँ।
और फिर जैसे 2x हो गया, जैसे हम लोग देखते हैं 2x हो गया, ये भी हो गया वन वेरिएबल का। हमको एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, ये भी वन वेरिएबल हो गया। ये सब क्या हो गया, वन वेरिएबल वाला। और फिर यहाँ पे हम लोग अब से बाय डिग्री देखे थे, इसके ऊपर जो डिग्री हो गया, जैसे हम लोग ये लेते हैं बाय द टर्म ऑफ, ये टर्म था बाय टर्म, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डिग्री। बाय डिग्री, बाय डिग्री में होता है हम लोग का लीनियर। लीनियर का मतलब होता है वन, जिसका डिग्री वन हो। जैसे हम लोग एक्स लिख देते हैं, एक्स का ऊपर कुछ नहीं है मतलब पावर वन है, वो क्या है, एक्स के पावर पे कुछ नहीं है मतलब वहाँ पावर वन है। यहाँ पे वन हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। जैसे वाई का पावर हो गया हम लोग का, बस वाई लिखेंगे तो वही हो गया, वाई हो गया हम लोग का, यही हो गया यहाँ पे पावर। डिग्री मतलब कि वन हो गया उसका। और फिर यहाँ पे हम लोग सेकेंड में देखते हैं इसका, तो यहाँ पर होता है हम लोग को सेकेंड में क्वाड्रेटिक, RATIC। क्वाड्रेटिक में पावर 2 होता है, एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, वाई का स्क्वायर देखेंगे, जिसमें पावर 2 हो जाए, ठीक है। तीसरा नंबर में आता है हम लोग का क्यूबिक। क्यूबिक मतलब आप लोग समझ सकते हैं, क्यूब है वहाँ पर, मतलब क्यूबिक मतलब 3 हो गया, या पावर जिसका 3 होगा, डिग्री मतलब जिसका 3 होगा। वहीं पे हो गया एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, 4 का क्यूब लिख देंगे तो वो क्यूबिक में हो गया। यही सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पर और भी कुछ ऐसे टर्म दिए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे देख के बता देता हूँ। कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कहते हैं जिसमें कि अगर हम लोग कोई भी कॉफिशिएंट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए थे ना, ये वाला, जैसे हम लोग यहाँ पर 2x एग्जांपल लिए हैं, अगर मैं आपको बोलूँ इसका कॉफिशिएंट ढूंढना है, कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाता है, कॉफिशिएंट में हम लोग को मिलता है 2x। किसका कॉफिशिएंट ढूंढना है, x का ढूंढना है। x का कॉफिशिएंट क्या हो गया हम लोग का 2, क्योंकि यहाँ पर ये वाला लगा हुआ था कॉफिशिएंट 2, ठीक ना। तो आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज दिए हुए हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ये सब चीज को देखते हुए चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट जिसका जीरो होगा वो जीरो पॉलिनोमियल होगा। जैसे 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, इनफैक्ट 2 -5 7 etc आर एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें से एक हो मतलब स्थिर है वो। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल हो गया। दे प्लेस दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन हायर क्लासेस। आगे चल के ये पढ़ना है। यहाँ पे और भी, यहाँ पे मैंने बताया था ये मोनोमियल, बाइनोमियल, यहाँ पे बाय मीन्स होता है 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे ट्राइनोमियल भी दिया, ट्राई मीन्स होता है 3। मैंने जो बताया वही दिया हुआ है। द डिग्री ऑफ नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। नन जीरो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री हमेशा जीरो होगा। जैसे कि यहाँ पर 6 है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा, x का पावर अगर हम लोग जीरो लिखते हैं तो हम लोग इसको करके 1 लिख सकते हैं ना। हम लोगों ने क्लास 8 में यही चीज रूल पढ़ा था। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, 4। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 का x का पावर 0, ये लिख सकते हैं ना। तो x का पावर 0 का वैल्यू 1 आता है, 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाता है। यही तो आ गया ना यहाँ पर से, मिल गया। यहाँ पर कोई यही चीज़ लिखा है, डिग्री ऑफ नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर से अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे अब हम लोग चलते हैं। और इसमें कुछ तो दिया हुआ नहीं है, और यहाँ हाँ एक और चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, जीरो पॉलिनोमियल इन पार्टिकुलर इफ एक पर 0 a1 a2 a3 an इज इक्वल टू 0 ऑल द कांस्टेंट आर 0 वी गेट द जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पर अगर एक 0 हो जाता है, यहाँ पर सभी 0 हो जाते हैं एक तरीके का अगर दिखते हैं तो हम लोग इसे डिनोटेड बाय 0, दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड 0। द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज जो है यहाँ पर से, एक्सरसाइज 2.1। वन नंबर से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। किसमें वन वेरिएबल है,
वन वेरिएबल विच आर नॉट, वन वेरिएबल मतलब कि जिसमें एक टर्म्स हो, ठीक है। एक टर्म्स किसमें है, ये वाला है। आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, मैं यहाँ पे तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला हम लोग को हो जाता है, पहला वाला सिंगल टर्म में है 4x² - 3x + 7, ये यस हो गया। जो मैं सही आंसर है उसी को मैं लिखूंगा। ये वाला भी एक सिंगल टर्म है क्योंकि बस एक है और यहाँ पर कांस्टेंट वाला टर्म है। सेकेंड नंबर हो गया y² + √2, यस। 3 नंबर में ये देखिए यहाँ पर t है, √t है और ये वाला डिफरेंट टर्म्स है, यहाँ पर हम लोग का नो आ जाता है, थर्ड में नो। फोर्थ में y + 2/y, ये दोनों अलग अलग है क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है और ये रेशनल फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन वाला फॉर्म में नहीं है वहाँ पे, तो ये भी नो हम लोग को मिल जाता है। ये वाला है लेकिन ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स के साथ है, 3 अलग अलग, जैसे यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ t है, 3 अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग नो लिख स्टेट, वन वेरिएबल वाला तो नहीं है ये 3 वेरिएबल वाला है, तो इसका 5 का आंसर होगा नो। हाँ लेकिन ये है इस तरीके से कि ये 3 अलग अलग, 3 डिफरेंट वेरिएबल, इसमें से आप दोनों चीज लिख सकते हैं, मतलब कोई भी लिखेंगे तो आप लोग को आंसर सही मिलेगा, 3 डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5 क्वेश्चन पहला, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग यहाँ देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया भी था अभी तुरंत ही। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग को जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है जैसे 4y², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y² = क्या होगा, ये वाला टर्म क्या होगा 4। अगर यहाँ पे बस y² रहता ना, y² बस रहता तो इससे का क्या है 1 है, मतलब कुछ नहीं है आगे, मतलब कुछ नहीं है तो मतलब 1 है वो, यहाँ पर हम लोग को 1 भी हो सकता था, ठीक है। 2 अलग अलग क्वेश्चन का मैंने यहाँ बताया। तब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे दूसरा पे चलते हैं, ठीक है। 2 नंबर में कोफिशिएंट ढूंढना है ऑफ x²। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है 2 + x² + x, ये दिया हुआ है। कोफिशिएंट x² का ढूंढने वाला, अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि x² का कोफिशिएंट अगर सामने कुछ नहीं है मतलब वहां पे क्या है 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। दूसरा x² में क्या है, इसमें -1 होगा क्योंकि आगे सामने कुछ नहीं है, 1 है और यहाँ क्या है डिजिट में -1, यहाँ दूसरा में क्या होगा हम लोग को -1 होगा। तीसरा में हम लोग का होगा, तीसरा में तो दिया हुआ है x² का कोफिशिएंट π/2। तीसरा नहीं, चौथा ये वाला टर्म हो गया हम लोग का √2x - 1, मतलब कि √2x - 1 का अगर मैं बदलूँ क्या, √2x यहाँ +0x लिख सकते हैं ना, 0x करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, तो -1, तो यहाँ पे क्या आ गया x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको देख के कुछ पता चल पा रहा है 0 होगा। ये वाला टर्म ऐसे इसे लिख करके फिर ऐसे कर दीजिएगा तो आप लोगों का नंबर मिल सकता है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या 3 पे, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, जिसका बाइनोमियल का डिग्री 35 है, 2 टर्म होगा, एंड मोनोमियल डिग्री 100, इसका एग्जांपल देना है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पर बाइनोमियल जो है हम लोग का x का पावर हम लोग 35 लिख सकते हैं ना। अब बाइनोमियल मतलब कि यहाँ पे हम लोग को 2 टर्म देना था, हुआ ये हम लोग का हो गया एग्जाम्पल पहला। मोनोमियल y का पावर 100 लिख सकते हैं, ये सिंगल टर्म हो गया। बाइनोमियल में जो दिया हुआ है ये x का डिग्री कितना है, डिग्री विथ 35,
डिग्री विथ 100, ये हो गया यहाँ का टर्म। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखना है सभी पॉलिनोमियल का, यहाँ पर जितने पॉलिनोमियल है सबका डिग्री लिखना है। क्या हाईएस्ट डिग्री कोई तो हो सकता है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ही हम लोग लिख देते हैं क्योंकि डिग्री बस पूछ रहा है। यहाँ पर 3, 2 और फिर यहाँ पे 1 है, मतलब कोई भी एक हाईएस्ट डिग्री हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर से। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन में जो डिग्री पूछ रहा है, हम लोग क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। 5x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 इज हाईएस्ट डिग्री। और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री नहीं पूछ रहा था, बस डिग्री पूछ रहा था। हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं क्योंकि ये एक हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे बन जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का, सबसे बड़ा वाला डिग्री। सेकेंड 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया, y का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर जो यहाँ पे 2 दिया हुआ है ये इसका हो गया, 2 इज हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 2 नंबर तक लिख सकते हैं। तीसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ था हम लोग का 5t माइनस रूट 7, t माइनस रूट 7। यहाँ पर t का पावर क्या है हम लोग का, t का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है उस जगह पे, 1 इज हाईएस्ट डिग्री। फोर नंबर में हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर 3 दिया हुआ है 3। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होता है, 1 होता है हम सब का। क्या एक्स का पावर 0 इज इक्वल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब कि यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या हुआ है, वहाँ पे 0 है, डिग्री क्या है 0 इज हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ, चलिए लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 पे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बाय द टर्म। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लीनियर, क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक, ये डिग्री बेसिस पे था, डिग्री पे। तो डिग्री पे बेसिस पे हम लोग को यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, तो ये आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। पहला एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर मतलब 2 टर्म हुआ, मतलब कि स्क्वायर में हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, पहला क्वाड्रेटिक, दूसरा क्या हो गया, क्यूबिक, क्योंकि 3 है, एक्स का पावर 3 है। तीसरा वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा, क्वाड्रेटिक, CTIC क्वाड्रेटिक। चौथा में एक्स का पावर 1 है, मतलब क्या होगा, लीनियर। 5 में क्या है, 3t, t का पावर क्या होगा, वहां पे 1 होगा, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो यहाँ पे लीनियर होगा। आर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया हम लोग का 6 नंबर ये वाला, हाँ ये क्या हो गया, 2 है, पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक। और 6 में क्या होगा हम लोग का, नहीं 7 में क्यूब है, मतलब क्यूबिक होगा, हो गया। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो में मैं इसका अगला एक्सरसाइज और कुछ यहाँ पे टर्म 0 ऑफ पॉलिनोमियल और फिर यहाँ पे फैक्टर थ्योरम, इसके अगले में है स्प्लिटिंग मेथड वाला, तो अगले में वीडियो में मैं अगला एक्सरसाइज बना के दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।